बात करते हैं चांदी से बनी उस चीज की जिसको इस दीपावली में स्थापित करने से दरिद्रता दूर होगी, नौकरी में तरक्की मिलेगी और आपका कारोबार एक नई रफ्तार पकड़ेगा। साथ ही चांदी की इस चीज को घर में स्थापित करते हुए रखना है किस बात का ध्यान, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी, वो कौन सी चांदी की चीज है? देखो विनेश, ऐसा है, दिवाली का स्मरण, दीपावली का स्मरण आते ही प्रायः सभी के मन में एक आशा का दीप अंकुरित हो जाता है, एक आशा का दीप जल जाता है कि शायद ये दिवाली हमारे दुख और दरिद्रता को दूर करने वाली हो। और बड़ी ही लगन के साथ लोग दिवाली का एक एक दिन गिन करके इंतजार करते हैं और उन्हें विश्वास रहता है कि दीपावली के दिन जब मैं महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करूंगा तो मेरे परिस्थिति में परिवर्तन दिवाली से जरूर आएगा जी। और सनातन धर्म की ऐसी मान्यता है कि दीपावली के दिन विधि पूर्वक की गई लक्ष्मी गणेश की पूजा से दरिद्रता का शमन होता है, दुर्भाग्य का पराभव होता है, नाश हो जाता है, सौभाग्य का उदय होता है। ऐसी हमारी शास्त्रों की मान्यता है। तो कहने का मतलब, अगर आपके भी घर में उन्नति नहीं हो रही है, अभाव ही अभाव है, दरिद्रता का वास है, तो इस दीपावली पर आपको अपने घर चांदी की लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा लाकर अपने पूजा घर में स्थापित करके हर रोज पूजा करनी चाहिए। अब देखिए, चांदी की लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा पोपली भी मिलती है, जो केवल ऊपर से चांदी रहती है, नीचे से खोखली रहती है। ये खोखली प्रतिमा की पूजा नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रों में हमारे निषेध है। या आगे की प्रतिमा बनी हुई दिखाई देती है, पीछे एकदम खाली सपाट, ऐसी प्रतिमा भी नहीं लाना चाहिए। प्रतिमा वही लाना चाहिए, चाहे छोटी ही ले आइए, जो ठोस हो, जिसमें चांदी के लक्ष्मी गणेश ठोस रूप से हों, पूरा भरी हुई चांदी हो। अगर मान लीजिए किसी कारणवश पैसे का अभाव है या बजट नहीं अलाउ कर रहा है और चांदी की प्रतिमा पूजा घर में नहीं रख सकते हैं, तो आपको मिट्टी के लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा अपने घर में लानी चाहिए और मिट्टी के लक्ष्मी गणेश की विधिवत स्थापना करके उनकी पूजा करनी चाहिए और पूरे साल उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। और अगले साल दिवाली पर जब नई प्रतिमा लाएं तो उस प्रतिमा का दिवाली के बाद महालक्ष्मी को लाल कपड़े में और गणेश को पीले कपड़े में बढ़िया पूजा करके माला पहना के किसी पवित्र नदी के किनारे विसर्जित करना चाहिए। और आपको दीपावली के दिन जब आपको पूजा करना है, उस समय आम के लकड़ी की अगर चौकी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रही है आम के लकड़ी की चौकी तो कोई बात नहीं, गंगा जल से चौकी को धो लीजिए, उस पे एक लाल कपड़ा बिछा करके चारों तरफ उसे कलावा से बांध दीजिए, उस पर चांदी के लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा स्थापित कर दीजिए और स्थापित करके उसकी विधिवत पूजा करिए। विधिवत पूजा का मतलब ध्यान, पहले लक्ष्मी गणेश का ध्यान करिए, फिर आवाहन करिए कि हे देव गणेश, आप हमारे पूजा स्थान में आइए, हे जगत जननी जगदम्बा मां महालक्ष्मी, आप हमारे पूजा स्थान में आइए। आवाहन करिए, आसन उन्हें दीजिए, लक्ष्मी को बैठने के लिए कमल का फूल, भगवान श्री गणेश को बैठने के लिए पीले कमल का फूल, मानसिक रूप से उनको आसन दीजिए। आसन देने के बाद उनके चरणों को धोने के लिए जल, फिर उनके हाथों को धोने के लिए जल, फिर उसके बाद दक्षिणावर्ती शंख से लक्ष्मी और गणेश का दिव्य अभिषेक। चांदी की दोनों प्रतिमाएं अगर हैं और मिट्टी की प्रतिमा नहीं है तो उन्हें एक पीतल की थाली में रख लीजिए और दक्षिणावर्ती शंख में जल भर लीजिए। जल से श्री सूक्तम के मंत्रों से महालक्ष्मी का और पूर्व सूक्तम के मंत्रों से गणेश जी का अभिषेक कर दीजिए। अभिषेक में आप जल का प्रयोग, दूध का प्रयोग, गन्ने के रस का प्रयोग, दही का प्रयोग, शहद का प्रयोग, घी का प्रयोग करें। अगर आप श्री सूक्तम से लक्ष्मी का अभिषेक और पुरुष सूक्तम से गणेश का अभिषेक करते, अब देखिए
कितना अच्छा हो गया है कि पहले तो श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम बोलने के लिए आपको पंडित की आवश्यकता होती थी। आज अपने YouTube में पुरुष सूक्तम डालिए और YouTube चालू कर दीजिए तो वो आपका 16 मंत्र चलने लगेगा और आप गणेश की बढ़िया से अच्छे ढंग से गणेश जी को खूब बढ़िया से अभिषेक करिए। और इसी तरह से जब लक्ष्मी की पूजा करना हो तो श्री सूक्तम आप लिख करके डालिए, श्री सूक्तम बजने लगेगा, अब लक्ष्मी की पूजा करिए, कितना आनंद आएगा। अच्छा, स्थापना करते समय ध्यान रखिए, आप पूरब की तरफ मुंह करके बैठिएगा और आपके दाहिने तरफ गणेश जी होने चाहिए, आपके दाहिने हाथ की तरफ गणेश जी होने चाहिए और बाएं हाथ की तरफ महालक्ष्मी होनी चाहिए। ये क्रम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से। हाँ, तो अगर ये क्रम आप ध्यान रखेंगे तो गलती होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। और अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से अभिषेक करके फिर अच्छे कपड़े से पोंछ करके प्रतिमा को फिर चौकी पर स्थापित करके फिर उन्हें वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजा करें और पान का पत्ता चढ़ाएं, कपूर से आरती करें, श्री सूक्तम के मंत्रों को हर समय चलाते रहें। अगर नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, बार बार साथ काम करने वालों के साथ विवाद हो जाता है, नया कारोबार शुरू कर रहे हैं या कारोबार में मुनाफे की जगह नुकसान मिल रहा है, तो ऐसे में तांबे की थाली में चांदी के गणेश लाल कपड़े में लपेटकर अपने कार्य क्षेत्र में स्थापित करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिए, घर में चांदी के लक्ष्मी गणेश स्थापित करने से पहले ये ध्यान रखना है कि लक्ष्मी और गणेश की चांदी की प्रतिमाएं आपस में जुड़ी हुई ना हों, क्योंकि सिर्फ दीपावली के दिन ही लक्ष्मी और गणेश को साथ स्थापित करके आवाहन किया जाता है। शेष दिनों में गणेश जी गौरी के साथ रहते हैं, पार्वती के साथ रहते हैं। जहां भी आप स्थापना देखेंगे गौरी गणेश की स्थापना होती है, गौरी के साथ मां पार्वती के साथ ही गणेश जी की स्थापना होती है। लेकिन दिवाली के दिन लक्ष्मी के साथ ही गणेश का आवाहन होता है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह कहना चाहूंगा, चांदी की वो दूसरी चीज कौन सी है जिसे दीपावली पर आप घर में लाकर स्थापित करने से लंबी आयु, मान सम्मान के साथ साथ कारोबार में भी बड़ा लाभ पा सकते हैं, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और आज का कार्यक्रम बेहद खास है, इसलिए अगर आपके पास कागज कलम हो तो कुछ चीजें नोट कर लीजिए जो आपके काम आएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, पंडित जी ने सही कहा, आज का कार्यक्रम बहुत खास है। तो दिवाली से पहले ये चांदी से जुड़े उपाय आपको जरूर करने हैं ताकि बरकत आपकी रुके नहीं, होती रहे।